नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर जीवन में किसी ग्रह की वजह से समस्या हो रही है तो आप उससे संबंधित वस्तु का दान करके उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर किसी ग्रह से संबंधित समस्या है तो उसके लिए छोटा सा दान करके आप उस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 मार्च 2026 दिन शनिवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 8:45 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर 2:50 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रह किस तरह की समस्या जीवन में देते हैं, और अगर ग्रह समस्या दे रहे हैं तो उस ग्रह से संबंधित क्या दान करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। देखिए, अगर सूर्य आपको दिक्कतें देगा, अगर आपके जीवन में मुश्किलें देगा तो आपको अपयश मिलेगा, हृदय रोग मिलेगा और हड्डियों की समस्या आपको अवश्य होगी अगर सूर्य पीड़ा दे रहा है। अगर सूर्य पीड़ा दे रहा है, मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो रविवार को गुड़ का दान करिए। आटे का या गेहूं का दान भी कर सकते हैं। किसी गरीब आदमी को कर दें या गाय को खिला दें। निरंतर करते रहें, सूर्य की पीड़ा कम हो जाएगी। एक बात जान लीजिए, बहुत जरूरी है, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक और धनु लग्न राशि नहीं, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु लग्न वालों को सामान्यतः सूर्य का दान नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जीवन में किस तरह की समस्या देता है अगर पीड़ा दे तो, और चंद्रमा अगर पीड़ा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो इसके लिए क्या दान करेंगे। देखिए, चंद्रमा मन का अधिपति है, इसीलिए अगर चंद्रमा पीड़ा देगा, अगर चंद्रमा जीवन में कष्ट देगा तो मानसिक रोग होंगे, मानसिक बीमारियां होंगी, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होगी, अस्थमा होगा, रक्त की समस्या भी चंद्रमा की वजह से परेशान करती है। ज्यादातर जो मेंटल डिप्रेशन के लोग हैं, 80% मामलों में उसके पीछे चंद्र ही होता है। अगर चंद्रमा आपको पीड़ा दे रहा है, अगर चंद्रमा आपको कष्ट दे रहा है, तो सोमवार को किसी गरीब आदमी को दूध का या मिश्री का दान करिए। दूध, चावल, चीनी, चांदी, मिश्री, इसका दान आप सोमवार को करिए, चंद्रमा की पीड़ा कम हो जाएगी। वैसे मैं बता दूं, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न वालों को सामान्यतः चंद्रमा का या चंद्रमा की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए।
बाकी ग्रहों पर भी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में काम करने से आज बचिएगा। महत्वपूर्ण काम अभी टाल देंगे। शनि मंत्र का अगर जप करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। रिश्तों की समस्या से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है और मंगल आपको जीवन में समस्या दे रहा है तो किस किस तरह की समस्या होती है, और अगर मंगल समस्या दे रहा है तो क्या दान करके मंगल की समस्याओं से बचेंगे। देखिए, अगर मंगल कुंडली में अशुभ है, खराब स्थिति में है तो फियर साइकोसिस होगा, भय लगेगा। संपत्ति की समस्या, प्रॉपर्टी की समस्या, दुर्घटनाएं घटेंगी। जेल जाने की नौबत आएगी। भाई 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 बहन के रिश्ते टूटेंगे। मंगल अगर खराब हो तो चोट चपेट, सर्जरी के योग, पुलिस कचहरी मुकदमा और जेल जाने के योग अवश्य बनते हैं। अगर मंगल पीड़ा दे रहा है तो मंगलवार को मीठी रोटी बांटिए। आटे में गुड़ मिलाकर गुड़ भर के मीठी रोटी बनाइए, गाय को खिलाइए, या केवल गुड़ का दान भी आप मंगलवार को कर सकते हैं। देखिए, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न वालों को मंगल का या मंगल की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः मंगल इनके लिए शुभ होता है। बुध अगर जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा हो, बुध अगर पीड़ा दे रहा हो तो किस तरह की समस्या होगी और इसके लिए क्या दान किया जाएगा। देखिए, अगर बुध निगेटिव है, बुध आपको पीड़ा दे रहा है तो बुद्धि की, कान, नाक, गले की, त्वचा और वाणी की समस्या होती है। बुध अगर पीड़ा देगा ना तो आपको अनुभव नहीं होगा, सेंसेशंस नहीं होंगे बॉडी में, आपको कुछ महकेगा ही नहीं। कान, नाक, गले में हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। त्वचा में हमेशा दिक्कत बनी रहेगी बुध के गड़बड़ होने की वजह से। अगर बुध समस्या दे रहा है
तो बुधवार को हरी सब्जियों का या हरे चारे का दान करें। बुध अगर मुश्किल दे रहा है जिंदगी में तो बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाइए, बुध की पीड़ा कम हो जाएगी। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ इन लग्न वालों को बुध का दान नहीं करना चाहिए। अब अगर बृहस्पति समस्या दे रहा है तो क्या दान करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य और मन के मामले में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, दिन बढ़िया होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के खर्चों से परेशानी होगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हरीलाल जैन जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 सितंबर 1962। जन्म का समय सुबह के 8:15। जन्म का स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूँ, मेरा व्यापार ठीक चलता है लेकिन पैसे बिल्कुल नहीं बचते और थोड़ा बहुत कर्ज मेरे ऊपर हमेशा लगा रहता है। तो मैं क्या उपाय करूँ जिससे मेरा व्यापार ठीक चले और मुझे कर्ज से मुक्ति मिले। देखिए, आपकी कुंडली में जो मंगल की स्थिति है वो आपकी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। अगर मंगल को बैलेंस करेंगे, अगर मंगल को बेहतर करेंगे तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। 2 उपाय करिए। सुबह और शाम दोनों समय स्वयं बैठकर संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए या गुड़ का दान करिए। लाल रंग के कपड़ों से, लाल रंग की चीज़ों से परहेज करिए। अगर आप ऐसा निरंतर करना शुरू करें तो स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में नकारात्मक है, निगेटिव है,
तो वो क्या समस्या देगा जिंदगी में, और अगर समस्या देना शुरू कर चुका है, समस्या दे रहा है, तो इसके लिए क्या दान करेंगे। बृहस्पति अगर गड़बड़ हुआ कुंडली में तो मोटापा आएगा, क्योंकि आप इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अहंकार बढ़ेगा, पेट के रोग, खासतौर से लीवर की दिक्कत होगी, फैटी लीवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सब भी बृहस्पति से होती है और व्यक्ति गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर चला जाता है। तो अगर बृहस्पति की वजह से आप पीड़ा में हैं, बृहस्पति आपको कष्ट दे रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। आप चाहें तो चने की दाल का, हल्दी का, सोना यानी गोल्ड का भी दान कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा होगा कि बृहस्पतिवार को गाय को केला खिलाएं या मंदिर में ले जाकर के केले का दान करें, इससे बृहस्पति की पीड़ा कम हो जाएगी। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न वालों को, फिर बता दूं मैं लग्न की बात कर रहा हूं, राशि की नहीं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के लोगों को बृहस्पति का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लग्न वालों के लिए बृहस्पति सामान्यतः फेवरेबल होते हैं। अब अगर शुक्र कुंडली में गड़बड़ है तो किस तरह की समस्या देगा, और अगर शुक्र पीड़ा दे रहा है, समस्या दे रहा है, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए, क्या दान किया जाए। देखिए, अगर शुक्र गड़बड़ हुआ कुंडली में तो आप सुखी नहीं रहेंगे। परिवार का सुख या जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं रहेगा। आप महलों में रहेंगे, वैभव रहेगा, लेकिन सुख नहीं रहेगा। शुक्र यूरिन, किडनी, डायबिटीज, इसकी प्रॉब्लम देता है। गड़बड़ हो तो स्पर्म काउंट कमजोर करता है, आंखों के लेंस को खराब कर देता है। तो अगर शुक्र गड़बड़ स्थिति में है तो क्या करेंगे। शुक्र अगर समस्या दे रहा है तो शुक्रवार को दही का दान करें, या सुगंधित वस्तुओं का दान करें, या सफेद मिठाई का दान करें। किसी बालिका को, किसी स्त्री को करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लोगों को शुक्र का दान नहीं करना चाहिए। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लोगों को शुक्र का या शुक्र की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए शुक्र फेवरेबल है। शुक्र का दान करने से नुकसान होगा। शनि, राहु और केतु की समस्या क्या है और दान क्या है, आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। रुका हुआ काम इस समय पूरा होगा। धन की समस्या आपकी हल हो जाएगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर शनि आपकी कुंडली में नकारात्मक हैं, आपको पीड़ा दे रहे हैं, आपको समस्या दे रहे हैं, तो शनि से किस तरह की समस्या होती है और इसके लिए क्या दान करना चाहिए। देखिए, अगर शनि गड़बड़ हुआ, खराब हुआ कुंडली में, तो व्यक्ति को रोजगार की समस्या जीवन भर परेशान करेगी और संघर्ष जीवन में कभी कम नहीं होगा। छोटी छोटी चीजों को पाने में, भोजन से लेके रोजगार तक, प्रशंसा से लेके घर के सुख तक, हर जगह संघर्ष करना पड़ेगा। शनि अगर पीड़ा देगा तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, पैरालिसिस जैसी दिक्कतें, बेड रीडन होने जैसी दिक्कतें भी हो जाती हैं। तो शनि अगर पीड़ा दे रहा है तो आप ऐसा करिए, शनिवार को काली दाल का या काले चने का दान करिए। आप चाहें तो आप सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं, काले कपड़े का दान भी कर सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि काली दाल या काले चने का दान हर शनिवार को करिएगा। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लोगों को सामान्यतः शनि का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि इनके जीवन को बेहतर रखने का प्रयास करता है और अगर ये शनि का दान करेंगे तो जीवन शून्य हो जाएगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु जीवन में किस तरह की दिक्कत देता है। राहु अगर कुंडली में निगेटिव है तो क्या मुश्किलें देगा, और अगर दे रहा है तो इससे बचने के लिए क्या दान करें। देखिए, अगर राहु का निगेटिव प्रभाव जिंदगी पर आ गया ना, तो जीवन की समस्याओं का कारण पता नहीं चलेगा, सब कुछ रहस्य रहेगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चलता। आदमी एकदम से मुश्किल में पहुंच जाता है। अगर जीवन में आपके अचानक घटनाएं घटती हैं, अचानक से मुश्किलें आ जाती हैं, बिना वजह के मुश्किल में घिर जाते हैं, तो राहु निगेटिव है। राहु को शांत करने के लिए पक्षियों को दाना डालिए। और राहु के लिए ऐसा देखा गया है, राहु के दान के लिए, कि अगर आप उड़द की दाल की बनी हुई चीज़ें जो तेल में बनी हुई हों, जैसे उड़द के वड़े हैं, उड़द की दाल है, ये सब चीज़ें पका करके आप दान कर सकते हैं। और ये किसी लग्न पर निर्भर नहीं करता, कुंडली में राहु कैसा है। अगर पीड़ा दे रहा है तो राहु का दान करिए, अगर अनुकूल है तो राहु का दान मत करिए। अब बात करते हैं केतु की। केतु अगर पीड़ा देगा तो किस तरह की पीड़ा देगा और उसके लिए क्या दान करेंगे। अगर केतु खराब है कुंडली में तो गोपनीय समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। आमतौर पर ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसका कारण निवारण पता नहीं चलता, और बीमारी अगर हो गई तो आदमी घुलता चला जाता है। और केतु खराब हो तो व्यक्ति तंत्र मंत्र के गलत मार्ग पर जाता है, कभी कभी दिमाग फिर जाता है, गलत तंत्र मंत्र के चक्कर में पगला जाता है व्यक्ति। अगर केतु आपको निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, केतु अगर आपको खराब प्रभाव दे रहा है, तो इसको दूर करने के लिए कंबल या मोटे कपड़े का दान करना चाहिए। और केतु लग्न पे निर्भर नहीं करेगा, यानी आपकी कुंडली में केतु कैसा है, अगर अशुभ है तो आप केतु का दान करिए।
वैसे जो चितकबरी चीज़ें होती हैं, काले सफ़ेद रंग से मिक्स जो चीज़ें बनती हैं, वाइट और ब्लैक जिस कपड़े में दोनों पाया जाए, जिस कंबल में दोनों पाया जाए, ऐसा दान करने से केतु की पीड़ा तुरंत समाप्त हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम आपके इस समय बन जाएंगे। धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। करियर में इस समय सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। परिवार की चिंता थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपको आपके मन की तमाम चिंताओं और जिज्ञासाओं का समाधान बताते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं दान करता हूं लेकिन मुझे शुभ फल नहीं मिलता, मेरी समस्या समाप्त नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दान जो है ना, वो बड़ी गोपनीय चीज है। दान आपको गोपनीय तरीके से करना चाहिए। फोटो खिंचाकर, ढिंढोरा पीटकर 10 लोगों के बीच में दान ना करें। दान का दिखावा करने से दान निष्फल हो जाता है। दूसरे नंबर पर, आप तो पहनते हैं बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना खाते हैं, दान करते हैं घटिया अनाज, घटिया कपड़े, तो अगर अपने हैसियत से निचले हैसियत की चीज़ों का दान करेंगे तो ऐसा दान भी निष्फल होगा। तो दिखावे के लिए दान करने से और अपने स्तर से निम्न स्तर का दान करने से दान निष्फल हो जाता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। नंबर 3, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, धन खर्च पर ध्यान दें। नंबर 8, करियर में कुछ बदलाव होगा। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर
सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है, घी खाकर घर से जाइएगा, जरा सा सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लौंग चबाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के चले जाइएगा, मीटिंग में आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जरा सा जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। मन की चिंताएं दूर होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। और आज सावधान रहना होगा मेष राशि वालों को। चिंताएं बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज दशमी तिथि है। शनिवार को जब दशमी पड़ती है तो बड़ी अशुभ हो जाती है, इसीलिए आज कोई नया और शुभ काम मत करिएगा, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।